डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। पिछली क्लास में बच्चे आप लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, यानी परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम परिमेय संख्या के गुणधर्म को हम पढ़ा रहे थे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आइए उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएँ। जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी वाली बुक ओपन कर लीजिए, या यूपी बोर्ड बुक है तो यूपी बोर्ड को बुक ओपन कर लीजिए, या इसके अलावा और भी जो बुक आप लोग पढ़ रहे हो उस बुक को ओपन करके रेशनल नंबर जो है पहला ही चैप्टर है उसको ओपन करके आप पढ़िए यहाँ से। तो परिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्याओं के जो है गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। पिछली क्लास में रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी संवरक गुणधर्म। अब जो है अगली जो प्रॉपर्टी हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे, कम्यूटेटिव जो है प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यानी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे थे, अर्थात क्रम विनिमय का जो है गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो क्रम विनिमय के गुणधर्म को हम लोगों ने रेशनल नंबर के अंतर्गत, यानी परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय के गुणधर्म को हम लोग योग में सीखा था। यानी परिमेय संख्याओं के योग में हम लोगों ने क्रम विनिमय गुणधर्म को देखा था। अब हम जो है परिमेय संख्याओं के घटाना में क्रम विनिमय को देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याएं जो है घटाना में, यानी व्यवकलन में, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। तो आइए जो है हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है व्यवकलन पढ़ते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रम विनिमयता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं में योग पढ़ चुके थे। योग में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, यानी एडिशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुका था। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो आइए जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्रम विनिमय का परिमेय संख्या में जो है व्यवकलन पढ़ने जा रहे हैं, यानी घटाना सब्ट्रैक्शन में। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मिला करके वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। और जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में इसको नोट करते चलिए। और जहाँ भी कोई डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो है आप डाउट लिखिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, और जो है और दूसरों लोगों के पास जो है शेयर भी करिए, ताकि और भी बच्चे जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, उनको भी जो है जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका भी लाभ ले सकें। तो आइए बच्चे जो है हम लोग परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय के जो है प्रॉपर्टी को पढ़ें। और क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर में,
वो किस में पढ़ने जा रहे हैं, व्यवकलन में यानी सब्ट्रैक्शन में। तो आइए जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है कि नहीं होता है। यानी परिमेय संख्याएं जो हैं व्यवकलन में यानी घटाना में क्रमनिर्णय गुणधर्म को फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में, क्या होती है परिमेय संख्या, उसके बारे में बखूबी हम लोग जो है समझ चुके थे। यानी परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को बहुत हम डिटेल्स बताया हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है तो पिछली क्लास को रिवाइज कर ले, अगर डाउट कोई होगा तो डाउट नहीं रहेगा। तो आइए जैसे कुछ हम परिमेय संख्याओं के जो है एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं। और वहाँ घटा करके हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं जो है जैसे 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं जो हम घटा रहे हैं या 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जब घटा रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल करके जब हम घटाएंगे तो देखते हैं क्या जो अंतर आ रहा है सेम अंतर आ रहा है कि अलग अलग अंतर आ रहा है। अगर दोनों अंतर सेम रहेगा यानी समान अंतर अगर प्राप्त होगा, यानी 2 परिमेय संख्याओं को आपस जब हम घटाएंगे तो उनका जो अंतर आएगा, फिर उन्हीं परिमेय संख्याओं को आपस में जो है हम क्रम बदल करके जब घटाएंगे, दोनों का अंतर अगर समान आएगा तब हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएँ जो है घटाना में क्रमनिर्णय हैं। अगर दोनों जो है परिमेय संख्याओं को आपस में जो है क्रम बदलने पर जो अंतर आता सेम नहीं होता है, तब हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं जो है घटाना में जो है क्रमनिर्णय नहीं हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं व्यवकलन में। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 1/2 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ 1/2। इसी तरह जैसे मैं 3/4 ले रहा हूँ, इसी तरह मैं 5/8 ले रहा हूँ। ये सब परिमेय संख्या मैं ले रहा हूँ। अगर आप कोई डाउट हो तो चेक कर लीजिए क्या ये परिमेय संख्याएँ जो मैं ले रहा हूँ क्या सही है कि नहीं है, यानी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या बताया था, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताया था, 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए एक संख्या जो है P/Q के रूप लिखी गई हो, संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी गई हो, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दूसरी कंडीशन है। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए यही तीनों कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर यही तीनों कंडीशन कोई संख्या फॉलो कर जाएगी तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो मैं पहली संख्या क्या लिखा हूँ 1/2, तो देखिए क्या 1/2 मैं जो लिखा हूँ परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 1/2 परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या, संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। तो यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है 1/2 है, तो ये संख्या क्या है P/Q के रूप में है। P/Q का सेंस यहाँ पे ये समझिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अर्थात फ्रैक्शन के जो है फॉर्म लिखी गई हो, अर्थात भिन्न के रूप लिखी गई हो। तो यहाँ पर अंश बटे हर के रूप लिखी गई है, तो यानी पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक के बारे में बहुत डिटेल्स बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे कोई डाउट हो रहा है पिछली क्लास रिवाइज कर लीजिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। 2 क्या है, यानी डिनोमिनेटर क्या है, अर्थात Q क्या है, 2 है, यानी धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। इसलिए जो है
दूसरी भी कंडीशन ये संख्या फॉलो कर गई। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है 2 है, इसलिए जो है ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे 3y में 4 लिखा हूँ, 3y में 4 लिखा हूँ, 3y में 4 लिखा हूँ, इसको भी आप चेक कर लीजिए क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं। पहली कंडीशन पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो संख्या, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, पी अपान क्यू ग्रुप संख्या लिखी गई है। दूसरी कंडीशन पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, क्योंकि पी और क्यू दोनों धनात्मक संख्या हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, कि हाँ क्यू जीरो बराबर नहीं है बल्कि क्या है 4 है, इसलिए तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रही संख्या है, इसलिए ये संख्या क्या है, रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे ये संख्या में जो लिखा हूँ क्या ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होने के लिए पी अपान क्यू ग्रुप संख्या लिखी गई हो, तो यहाँ पी अपान क्यू ग्रुप संख्या लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पी यहाँ क्या है -5 है, यानी ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर्स है, सभी निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्यू क्या है 8 है, यानी पॉजिटिव नंबर्स है, सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी पी और क्यू दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो कर गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पर 8 है, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है संख्या, इसलिए संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से ये परिमेय संख्याएं हम लिए हैं। इसी तरह से और भी परिमेय संख्याओं को आप ले सकते हैं, जैसे 6/11 जैसे हो सकता है, 5/9, 3/7, 4/12, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से जो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को आप जो है, इन्हीं परिमेय संख्याओं के माध्यम से आपको यहाँ चेक करना है, यानी इन्हीं परिमेय संख्याओं के माध्यम से हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं, आप लोग बताना चाह रहे हैं क्या परिमेय संख्याएं जो है व्यवकलन में अर्थात सब्ट्रैक्शन में क्रम विनिमय है कि नहीं है। व्यवकलन में क्रम विनिमय है कि नहीं है, इसका मतलब क्या, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को आप जो है उनका व्यवकलन करिए, घटाइए, जो अंतर आएगा फिर जो है उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में क्रम बदल के घटाइए, तो देखिए क्या दोनों का जो है अंतर समान आ रहा है। अगर दोनों का अंतर समान आ जाएगा तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जो है व्यवकलन में अर्थात घटाना में, दैट इज सब्ट्रैक्शन में क्या है, कम्यूटेटिव हैं, अर्थात क्रम विनिमय हैं। अगर दोनों का अंतर समान नहीं आ रहा है तब जो है परिमेय संख्याएं जो है व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। तो आइए जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इन्हीं संख्याओं के माध्यम से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं में ले रहा हूँ, तो पहली परिमेय संख्या 1/2 है, दूसरी परिमेय संख्या 3/4 है। तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को हम घटा रहे हैं, 1/2 में से 3/4 में घटा रहा हूँ। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है, 4 होगा। अब भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं आप छोटी कक्षाओं में भिन्न आप जो है सॉल्व करना जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हमारा जो चैनल है दी एजुकेशन मिल, उसमें मैं मैथ को जो है बेसिक से शुरू कर पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ आप उस क्लास को देखिए आप। तो जैसे देखिए इसका दोनों के एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ। तो पहली वाली फ्रैक्शन के यानी पहली वाली परिमेय संख्या के जो उसका डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उससे हम भाग देंगे, किसमें, एलसीएम में। जो क्वोशिएंट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। यानी 2 से जब भाग करेंगे 4 में तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे अर्थात अंश में करेंगे, यानी 2 × 1, यानी इसके हर से जब हम एलसीएम भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणा कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। बीच में कौन साइन है, माइनस साइन लगा दीजिए। अब इसके जो वाले जो है डिनोमिनेटर से जो है एलसीएम भाग देंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 से जब 4 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, हम न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 1 × 3 इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए सब, मल्टीप्लाई कर लीजिए।
जैसे देखिए 2 × 1 जब करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस से लगा, बीच माइनस लगा दीजिए, 3 × 1 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और पूरे का पान क्या हुआ, 4। अब जैसे देखिए यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, साइन क्या है, अपोजिट है। मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब साइन अपोजिट रहता है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, उस कंडीशन में बड़े वाले पद में से छोटे पद को हम घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, यानी जो अंतर आता है उसके साथ साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो यहाँ बड़ा पद क्या है, 3 है, छोटा पद क्या है, 2। 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए मैं माइनस में लिखा हूँ। पूरे अपान क्या हो जाएगा, 4। यानी जो डिफरेंस निकल का है, जो अंतर प्राप्त हुआ, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जो अंतर प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, यही -1/4, -1/4। इसी तरह से इन दोनों परिमेय संख्याओं को जो है इनका क्रम बदल कर हम जो है व्यवकलन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो अब देखते हैं उनका अंतर क्या आता है। जो ये अंतर आया क्या वही अंतर आता है, तो आइए जो है इनका क्रम बदल दीजिए। तो यहाँ पर जो है पहली परिमेय संख्या क्या थी, 1/2 थी, दूसरी परिमेय संख्या क्या 3/2 थी। यानी अब क्या करेंगे, दूसरी वाली परिमेय संख्या में से पहली वाली परिमेय संख्या घटा दीजिए, 3/4 -1/2 करिए। एलसीएम इनका क्या आएगा, एलसीएम क्या आया, 4 ही आया। अब 4 से जब 4 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर करेंगे, 1 × 3, बीच माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। 2 से जब एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कोशेंट यानी भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 2 × 1 इस तरह से। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 1 करेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। बीच माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए। 2 × 1 करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। पूरे का पान क्या है, 4 है। इस तरह से अब यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यानी साइन अपोजिट है, यानी यहाँ +3 है और -2 है। तो बड़े पद में से छोटा पद हम घटाते हैं, जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में से छोटा पद हम घटाते हैं। बड़े वाले पद छोटा पद घटाएंगे, बड़ा पद क्या है 3 में से जो है 2 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा प्लस। तो क्या आएगा, 1/4 आया, 1/4 आया। यहाँ जो ये इसका डिफरेंस निकल के आया, अंतर निकल के आया, क्या आया, +1/4 आया। अब यहाँ जो डिफरेंस निकल के आया क्या है, -1/4 आया। ध्यान समझिए, यानी दो परिमेय संख्याओं को जब वापस हम घटा रहे हैं, उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में क्रम बदल दे रहे हैं, तो उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। हमको समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा है, सेम डिफरेंस नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि अलग अलग जो है डिफरेंस प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसा देखे हैं। आइए हम लोग जो है और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या और भी इस तरह से प्राप्त होता है। तो आइए जैसे देखिए यहाँ पर अगली परिमेय संख्या क्या है, -5/8 है। और ये अगली परिमेय संख्या फिर क्या है, 6/11 है। तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या घटा दीजिए, तो 6/11 इस तरह से। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 88 एलसीएम हुआ। पहली वाली जो है डिनोमिनेटर से एलसीएम भाग देंगे, कितना आएगा, 11 आएगा। यानी 8 से डिवाइड करें तो 11 आएगा। 11 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस लगा, पहले माइनस लगा दीजिए, या नहीं लगाइए, ऐसे समझिए, अभी मैं बता रहा हूँ। तो 11 आए, 11 × -5, बीच माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दीजिए। अब फिर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। 11 जब डिवाइड करेंगे 88 को, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में, बीच में माइनस साइन लगा था, माइनस साइन में लगा दिया। तो यानी क्या आया, 8 × 6 इस तरह से। इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। तो अब 5 × जब 11 करेंगे क्या आएगा, 55। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। 11 साथ कौन साइन लगा है, प्लस, और 5 साथ कौन साइन लगा है, माइनस। प्लस × माइनस जब करेंगे क्या आएगा, माइनस से आएगा। अब 8 × 6 करेंगे क्या आएगा, 48 आएगा। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस × माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। पूरे का पान क्या आया, 88। पूरे का पान क्या आया, 88। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है? नहीं डाउट है ना? अब जैसे देखिए, अब ऊपर देखिए, साइन क्या है? सेम है। साइन क्या सेम है? जब साइन सेम रहता है तब जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। और साइन जब अपोजिट रहता है तब बड़े पद में से हम छोटा पद घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं? जो डिफरेंस आता है बड़े वाले पद का। तो यहाँ साइन क्या है? सेम है। जब साइन सेम है जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा। यानी 55 में से 55 में 48 जब ऐड करेंगे क्या आएगा? कितना आएगा? 103 आएगा ना, यानी 103 पूरे का पान 88। और साइन वही रहता है, साइन जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी दोनों डिफरेंस क्या निकल के आया? ये आया, ये डिफरेंस प्राप्त हुआ। इसी तरह से इन दोनों परमेय संख्याओं को जो है क्रम जब आपस बदल देंगे तब देखते हैं क्या इनका डिफरेंस आता है। तो पहले हम परमेय संख्या -5/8 लिए थे, दूसरी परमेय संख्या क्या लिया था? मैं 6/11 लिया था। तो 6/11 में जो है 6/11 में जो है 6/11 में दूसरे परमेय संख्या को आप घटाइए। घटाना है, चूँकि माइनस साइन लगा दे रहे हैं पहले से, और माइनस ऑलरेडी पहले से यहाँ लगा, इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट कर दे रहा हूँ आप समझने के लिए। नहीं मैं डायरेक्ट अभी लिख सकता था, मैं यहाँ समझने के लिए आप लिख रहा हूँ इस तरह से। अब जैसे देखिए 6/11 और इक्वल टू साइन लगा दीजिए। अब देखिए कोष्ठक अंदर क्या है? माइनस है, और कोष्ठक बाहर क्या है? माइनस है। यानी माइनस का मल्टीप्लाई कहाँ हो? कोष्ठक अंदर होगा। तो कोष्ठक अंदर माइनस है, यहाँ भी बाहर माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा? प्लस आएगा। +5/8 दोनों का एलसीएम क्या होगा? 88। दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 88 होगा। पहले जो डिनोमिनेटर से एलसीएम भाग देंगे, कितना आएगा? क्वोशंट कितना आएगा? यानी भागफल कितना आएगा? 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में। 8 × 6, बीच में प्लस साइन लगा, प्लस साइन लगा दीजिए। अब दूसरे का जो है डिनोमिनेटर क्या है? दूसरे वाली रेशनल नंबर का 8 है। 8 से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 × 8 जब करेंगे क्या आएगा? 48 प्लस 5 × जब 11 करेंगे क्या आएगा? 55 पूरे का पान क्या है? 88। अब देखिए यहाँ भी क्या है? साइन सेम है, यानी दोनों प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस नहीं लिखा गया है लेकिन माना जाए प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस। जब साइन सेम रहता है जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं। तो यानी यहाँ पर जो 48 को और 55 जो ऐड करेंगे क्या आएगा? 103 आएगा। यानी 103 पूरे का पान कितना? 88। साइन क्या लिखेंगे? दोनों चूँकि साइन क्या है? प्लस है, साइन सेम है जुड़ जाता है, साइन वही रहता है ना। तो साइन क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया है क्या आया है? +103। अब प्लस जो है 103/88 आया है। अब यहाँ क्या है? -103/88 आया है। यानी यहाँ क्या है? जो डिफरेंस निकल के आया है निगेटिव साइन के साथ आया है। यहाँ जो डिफरेंस निकल के आया है पॉजिटिव साइन के साथ आया है। तो कहने का सेंस यहाँ पर है, जब दो परमेय संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं, उनका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, जब दो परमेय संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं, जो डिफरेंस हमको प्राप्त हो रहा है, अंतर प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं दोनों परमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के घटा रहे हैं। जब जो अंतर प्राप्त हो रहा है, दोनों अंतर क्या है? सेम नहीं है। फिर से आप समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो परमेय संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर हमको प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं दोनों परमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर जो है हम घटा रहे हैं, तो जो अंतर प्राप्त हो रहा है दोनों अंतर सेम नहीं है। अभी तो हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग जो है दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखे हैं। आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से चेक करेंगे तो वहाँ आप यही देखेंगे, दो परमेय संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे तो उनका जो अंतर हमको प्राप्त होता है, फिर उन्हीं दो परमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल करके जब हम घटाएंगे उनका जो अंतर प्राप्त होगा, दोनों अंतर हमको समान अंतर नहीं प्राप्त होगा। यानी उनका दोनों डिफरेंस क्या होगा? सेम डिफरेंस हमको नहीं प्राप्त होगा। जब दोनों का डिफरेंस सेम नहीं प्राप्त हो रहा है तब हम यहाँ क्या कहेंगे? तब क्या कहेंगे कि परमेय संख्याएं जो हैं
परिमेय संख्याएं जो है घटाना में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय कब होती, जब उनका क्रम विनिमय कब होती है, जब दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जब घटा रहे हैं, उनका जो डिफरेंस आ रहा है, उनका जो अंतर आ रहा है, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जब क्रम बदल के घटा रहे हैं, जो अंतर प्राप्त हो रहा है, दोनों अंतर अगर समान हमको प्राप्त होते तब तो हम कहते कि परिमेय संख्याएं जो है व्यवकलन में अर्थात सब्ट्रैक्शन में, घटाना में क्रम विनिमय हैं। लेकिन जब दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के घटा रहे हैं, दोनों का अंतर हमको समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी सेम डिफरेंस हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या जो है व्यवकलन में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अभी हम 2 एग्जाम्पल चेक किए हैं, आप चाहे जितना एग्जाम्पल ले सकते हैं। परिमेय संख्या के बारे में बता दिए हैं आप लोग बहुत डिटेल से, आप चाहे जितना एग्जाम्पल इस तरह से ले करके आप अपने रफ पर जो है चाहे जितना एग्जाम्पल ले करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ देखेंगे 2 परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे तो उनका जो अंतर प्राप्त होगा, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर घटाएंगे, जो अंतर प्राप्त होगा दोनों का अंतर समान नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं जो हैं व्यवकलन क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अगर क्रम विनिमय कब होती, जब दोनों का अंतर यानी 2 परिमेय संख्याओं जब आपस में घटा रहे हैं, जो अंतर प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर जो घटा रहे हैं, जो अंतर प्राप्त हो रहा है, दोनों का अंतर अगर समान हो जाता, तब हम क्या कहते हैं कि परिमेय संख्याएं जो हैं व्यवकलन में अर्थात घटाना में क्या है, क्रम विनिमय हैं। लेकिन 2 परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं, फिर उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर जब घटा रहे हैं, तो दोनों का अंतर हमको समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों के जो डिफरेंस निकल कर समान डिफरेंस नहीं प्राप्त हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या जो है घटाना में यानी व्यवकलन में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अभी मैं 2 एग्जाम्पल माध्यम बताऊँ, आप जो है रफ पर जो है चाहे जितना एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया हूँ पिछली क्लास में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, पिछली क्लास आप रिवाइज कर लीजिए। जो बच्चे भी नए हमसे जुड़ रहे हों, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पिछली क्लास को आप रिवाइज कर लीजिए। पिछली क्लास को जब रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ आपको जो है कुछ नया नहीं लगेगा, तब आप समझ में आएगा। और जो बच्चे पिछली क्लास नहीं रिवाइज किए उनको प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पिछली क्लास जरूर रिवाइज कर लीजिए। पिछली क्लास जब रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ जो है आप समझ में आएगा। तो हमें परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया हूँ, परिमेय संख्या के बारे में, इंटीजर नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में मैं बहुत डिटेल्स पढ़ाया हूँ। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि परिमेय संख्याएँ जो होंगी, परिमेय संख्याएँ जो हैं व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। अगर आप नोट करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, नोट नोट परिमेय संख्याएं व्यवकलन में, व्यवकलन मतलब घटाना, व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्याएं व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है। तो ये आप समझ में आया होगा। किसी बच्चे कोई डाउट है ना, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप हमसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका जो है बच्चे उसका लाभ उठा सकें। तो किसी बच्चे का अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 2 सेकंड समय है, नोट करिए, इसको नोट करिए।
नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। और किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर एक बार दो बार क्लास को रिवाइज कर लें, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को जो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, जो भी डाउट है उसको अगली क्लास में हम रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।